आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चीफ और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद डोटासरा जी। ये इनकी जो राजनीतिक समझ और राजनीतिक पकड़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये तीसरी बार के एमएलए हैं और पिछली बार की सरकार में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये उस वक्त के जो 3 बार के एमपी और यूनियन मिनिस्टर रह चुके सुभाष महरिया को 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराकर असेंबली में पहुंचे थे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोरोना ने पिछले 2 साल से लगभग 2 साल होने पाए हैं पूरे हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को, हमारे आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तकरीबन 14 लाख बच्चे हर साल ऐसे नए बच्चे होते हैं जो पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, शिक्षा से वो सीखते हैं। 2 साल में लगभग ऐसे 28 लाख बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं और उनसे उनकी लर्निंग, उनकी जो सीखने समझने की क्षमता है वो प्रभावित हुई है। इस गैप को भरने के लिए बतौर शिक्षा मंत्री आपका क्या रोड मैप है? देखिए, ये बात तो सही है कि जब वैश्विक महामारी कोरोना आया तो उससे हम सबको प्रभावित किया। हमारी एजुकेशन को भी, बच्चों की एजुकेशन को भी उसने प्रभावित किया, नुकसान किया। और हमें मजबूरन बच्चों को, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं 1 से 5, 8 तक क्लास के, उनको हम लोग पिछले साल में स्कूलों में नहीं ला पाए। लेकिन जो राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किया वो एक ऐतिहासिक कार्य किया कि वहाँ पर घर बैठे उनको, चाहे स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से, चाहे हवा महल का एक प्रोजेक्ट बना करके बच्चों को दिया, वर्क बुक दे करके और बुक्स दे करके घर पे उनको वर्क बुक और बुक्स दी गई और टीचर्स के द्वारा बराबर संपर्क रखा गया। रेडियो और दूरदर्शन जो हमारे भारत सरकार के उपक्रम है, पहली बार पढ़ाने के लिए राजस्थान की पहल के ऊपर उनका उपयोग किया गया। तो बच्चों को चाहे टेलीविज़न हो, चाहे हमारा रेडियो हो, चाहे हवा महल प्रोजेक्ट हो, चाहे ये स्माइल प्रोजेक्ट हो, चाहे वर्क बुक हो, आओ घर से सीखे कार्यक्रम चलाया गया। उसके तहत बच्चों के घर जाके अभिभावकों के साथ टीचर्स ने कोऑर्डिनेट करके और उनको पढ़ाने का काम किया। उनको वर्क बुक दे रहे हैं, उनको व्हाट्सएप और अन्य जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनके माध्यम से उनको जोड़ने का काम करें। हमारा प्रयास है कि कोरोना ने हमको नुकसान दिया, लेकिन हमारे आने वाला भविष्य जो बच्चे हमारे हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। और मैं समझता हूँ छोटे बच्चों की सुरक्षा करना हमारा धर्म भी बनता था, क्योंकि अगर हम स्कूल में लाते और कहीं वो कोरोना से इफ़ेक्ट हो जाते, पॉजिटिव हो जाते, तो मैं समझता हूँ बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए हमने उनको सेफ रखने का काम भी किया और उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होने दी। जी, मतलब कोरोना ने एक तरह से जो अब ऑनलाइन और डिजिटल है, ये हमारे लिए एक तरह से न्यू नॉर्मल है। एक नई सामान्य जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन और डिजिटल है और उसके लिए जो शिक्षा विभाग है उस तरीके से शिक्षा देने की कोशिश भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है। लेकिन सर, फिर भी जो नवाचार किए भी हैं आपने, उसमें जो हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत दूर दराज के स्थान हैं, वहाँ पर छात्रों को कई तरह की समस्याएं आती हैं, बच्चों को समस्या आती हैं कि वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन शिक्षा का अभी जो स्वरूप है, उसका जो अभी फॉर्मेट है, वो एक वन वे कम्युनिकेशन वाला है। तो उस तरह की, मतलब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को शिक्षा जो है सुलभ हो सके, ऑनलाइन शिक्षा जो है? देखिए, सही बात है। हम पीएबी में लेके गए थे कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले जिसके माध्यम से हम बच्चों से 2 वे सिस्टम के आधार पर उनसे कांटेक्ट कर सकें, उनको पढ़ा सकें। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट इस बार पीएबी में हमें मंजूर नहीं किया। जो ई कक्षा नाम से एक हमने तैयारी की, स्टूडियो के ऊपर हमारे सरकारी जो टीचर हैं उनसे हमने पाठ्यक्रम सामग्री के एक पाठ को उनको शूट किया, उनके लेक्चरर को शूट किया और उसके बाद में हमने उसको यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। और उसमें 2 वे सिस्टम हमने किया कि वो बच्चा पूछ भी सकता है
और टीचर बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल में आने जैसा तो नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। अभी जो बैक टू स्कूल हमने कार्यक्रम चलाया है उसमें यही है कि हम हर बच्चे से जा कर के हमारे टीचर कांटेक्ट करेंगे, उसको बुक्स अवेलेबल कराएंगे, बुक्स के आधार पे उसको वर्क बुक देंगे, फिर उसको समझाएंगे, उनके अभिभावकों को गाइड